देश के सबसे बड़े कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और कृषि वैज्ञानिक अशोक कुमार सिंह ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि 2090-2010 के बीच तापमान के औसत ट्रेंड के हिसाब से साल 2040 तक गेहूं उगाने के सीजन के दौरान 1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो इससे 5% तक गेहूं की पैदावार में कमी होगी। लेकिन अगर किसानों ने इस दौरान क्लाइमेट अडेप्टेशन तकनीक और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को अपनाया तो गेहूं की पैदावार 10% से 15% तक बढ़ सकती है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से ये रिपोर्ट। मोदी नगर के गदाना गांव के किसान महेंद्र सिंह ने इस साल रबी सीजन में अपने इस 1 एकड़ की जमीन में गेहूं की बुआई की। मार्च के तीसरे हफ्ते में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि में उनकी लगभग तैयार गेहूं की आधी से अधिक फसल बर्बाद हो गई। मौसम में हो रहे बदलाव ने महेंद्र सिंह को डरा दिया है। 35,000 रुपए मिलेंगे। अप्रैल में हीट वेव के बाद अब खरीफ सीजन आने वाला है। कहते हैं खेती अब भगवान भरोसे है। इस साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में फरवरी महीने में औसत से अधिक तापमान का असर गेहूं की फसल पर पड़ा। उसके बाद मार्च महीने में जब बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई तो उससे कई किसानों की फसल जो थी गेहूं की वो बर्बाद भी हुई। जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है उससे आपके जैसे जो किसान हैं उनकी मुश्किलें किस तरह बढ़ी हैं? वो गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है, उसमें हमें काफ़ी नुकसान रहा, जबकि वो 11-12 मन बीघे की निकलनी थी, उसमें 6-7 मिला, 6-7 मन बीघे का मिला और उससे काफ़ी परेशान है। आगे की फसल में मौसम में बदलाव है, कभी घटा आ जाती है, कभी ज़्यादा धूप आ जाती है, उससे जो काफ़ी परेशानी है। उसमें ये है कि पता नहीं क्या होगा आगे। महेंद्र सिंह के खेत से कुछ ही दूरी पर श्यामुद्दीन तैयार गेहूं की फसल की कटाई कर रहे हैं। इस खेत की भी आधी गेहूं की फसल मार्च की बारिश और ओलावृष्टि में बर्बाद हो गई थी। अब गेहूं की पैदावार उम्मीद की आधी रह गई है। कितने जमीन में बुआई की गई थी गेहूं की? 4 बीघे में जी। 4 बीघे में जी। कितनी फसल गिर गई थी? फसल आधी गिर गई जी। आधी गिर गई थी जी। तो अभी आप ये गेहूं की कटाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितनी पैदावार हो पाएगी अब? अब तो 25 मन हो पाएगी जी। जी जी। यानी आधी गेहूं की फसल का नुकसान हो गया। आधी का नुकसान हो गया जी। देश के सबसे बड़े कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और कृषि वैज्ञानिक अशोक कुमार सिंह ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, मार्च में देश के कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की वजह से गेहूं की फसल गिरी जरूर, लेकिन बारिश की वजह से मौसम गेहूं की फसल के लिए कुल मिलाकर अनुकूल रहा। उनके मुताबिक 2022 में 25 से 28 मार्च के बीच तापमान ज्यादा बढ़ने से गेहूं की पैदावार 10.77 करोड़ टन रही थी, लेकिन 2023 में गेहूं की फसल करीब 5% बढ़कर रिकॉर्ड 11.21 करोड़ टन रहने का अनुमान है। गेहूं उगाने के समय के दौरान हालांकि अशोक सिंह मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर आने वाले करीब 2 दशक के अंदर गेहूं की पैदावार पर पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान गेहूं के सीजन के दौरान तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है। आने वाले दशकों में 1 डिग्री सेल्सियस औसतन इंक्रीज होता है तापमान में, तो इससे गेहूं की पैदावार पर भारत में कितना असर पड़ेगा? तो ऐसा माना जाता है कि करीब 2040 तक तापक्रम में गेहूं उगाने के समय के दौरान करीब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। और अगर ऐसा होता है तो अनुमान के अनुसार जो हमारी पैदावार है उसमें 5% के आसपास कमी होगी। अब सवाल यह है कि बहुत सारी ऐसी कृषि पद्धतियां हैं जिनका हम प्रयोग करें तो ये 5% जो अनुमानित कमी है उसको पूरा करते हुए हम 10% और पैदावार बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस साल फरवरी से अप्रैल के बीच मौसम में बदलाव से किसान मुश्किल में हैं। खेती के मोर्चे पर अनिश्चितता भी बढ़ती जा रही है और इससे निपटने की चुनौती भी। मौसम में हो रहे बदलाव से मोदी नगर के किसान डरे हुए हैं। उन्हें आशंका है
कि आने वाले मॉनसून सीजन के दौरान अगर मौसम ने अपना रुख एक बार फिर बदला तो इसका असर खरीफ की पैदावार पर भी होगा। मोदी नगर के गदाना गांव से मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।